दिल्ली शहर में एक सनातनी धनवान रहा करता था। उसके कुकर्त्यों से अक्सर लोगों को बड़ी तकलीफ होती थी, परंतु वह किसी की एक न सुनता। वह हमेशा गुप्त रूप से मनमानी किया करता, परंतु ऊपर से ऊपर के भय से भला मानस बना रहता। एक दिन उसे एक नई शरारत सूझी। एक चित्रकार को बुलाकर उसने अपने चित्र बनाने के लिए आज्ञा दी। उसने पहले ही ऐसी शर्त तय कर ली कि अगर चित्र बनाने में बार बार भी अंतर पड़ेगा तो पुरस्कार नहीं दिया जाएगा। दोनों की आपस में लिखा-पढ़ी हो गई। वह घर जाकर बड़ी सावधानी से चित्र बनाने लगा। चित्र बनकर तैयार हो गया तो उसे लेकर धनवान के पास पहुंचा। जब उसके आने का समाचार नौकरों ने दिया तो वह अपनी सूरत बदलकर उसके सामने आया। उसे देख बेचारा दंग हो गया। उसके मुख से कोई स्पष्ट उत्तर नहीं निकलता। लाचार दूसरा चित्र फिर से बना लाने की प्रतिज्ञा कर घर लौट गया। नए स्वरूप का जब दूसरा चित्र बनाकर ले गया तो फिर उस रईस ने अपना आकार बदलकर उसमें अंतर दिखलाया। इसी प्रकार चित्रकार ने क्रमशः 5 चित्र बनाकर तैयार किए, परंतु रईस की धूर्तता के कारण कोई भी चित्र उसके चेहरे से न मिल सका। अंत में चित्रकार को उसकी ठगी पर संदेह हो गया और वह उससे अपना पुरस्कार मांगने लगा। रईस उसे फटकारता हुआ बोला, तू इतना भी समझदारी नहीं रखता? जब मेरे अनुकूल चित्र ही नहीं बन सकता तब फिर पुरस्कार किस बात का लेगा? अपने को चित्रकार बताकर लोगों को ठगता है। सीधे यहाँ से चला जा, नहीं तो मैं तेरी धूर्तता का भली भांति बदला चुकाऊंगा। गज्जी इसी प्रकार दोनों के दरमियान देर तक तू मैं हुई। फूल कुछ ना निकला। लाचार होकर बेचारा चित्रकार बीरबल की शरण में गया। न सारा समाचार कहकर बीरबल को 5 चित्रों को दिखलाया। सब बातों को देख सुनकर बीरबल ताड़ गया कि इस रईस ने इस बेचारे को ठगा है। उसको स्वरूप बदलने की विद्या हासिल है, जिसके कारण इसे सहज में ही ठग लेता है। बीरबल बोला, यदि तुम मेरे कहे अनुसार चलोगे तो तुम्हें अवश्य लाभ होगा। चित्रकार सहमत हो गया। बीरबल ने कहा, बाजार से एक अच्छा शीशा खरीद लाओ। फिर 2-3 दिनों के पश्चात उसे लेकर उस रईस के पास जाना। साक्षी के लिए गुप्त रूप से मेरे 2 कर्मचारी तुम्हारे साथ रहेंगे। उससे जाकर कहना कि इस बार मैं आपका उत्कृष्ट चित्र खींच लाया हूँ। जब देखने को मांगे तो वही शीशा उसके सामने रख देना। उस शीशे में छाया चित्र दिखेगा जो उसी का होगा। साथ ही शीशे में वह अपना स्वरूप बदल न सकेगा और इस भांति आसानी से तुम्हारे काबू में आ जाएगा। कारण है कि दर्पण में उसका तत्कालिक स्वरूप होगा। कई दिनों का अंतर देखकर चित्रकार बाजार से एक शीशा खरीद लाया। फिर गुप्तचरों के साथ रईस के घर गया और उससे मिलकर बोला, महाशय जी, इस बार मैं बहुत होशियारी से आपका चित्र बना लाया हूँ। आशा है कि मेरे इस कठिन परिश्रम से आप खुश होंगे। ऐसी चौकाई की बातें करते करते दर्पण रईस के सामने रख दिया और उसे शीशे में छाया चित्र दिखाया जो उसी का ही था। तो वह धनाढ्य बोला, वाह क्या खूब, यह मुझे आईना क्यों दिखला रहा है? वह चित्र दिखला जिसकी तूने अभी भी इतनी प्रशंसा की है। चित्रकार ने उत्तर दिया, महाशय जी, यही आपका चित्र है। तब तो रईस के कान खड़े हो गए और वे अपनी ठगी छिपाने के लिए उससे बोला, तुझे मैंने अपना चित्र बनाने को भला कब कहा था? चित्रकार ने कहा, आप बात क्यों पलटते हो? आपके ऑर्डर से मैंने बारी बारी 5 चित्र बनाकर दिखलाया, परंतु हर बार आपने न पसंद कर मुझे कोरा लटा दिया। अब इस बार इतनी ऐसा चित्र बनाकर लाया तो नकारने पर कटिबद्ध हुए हो। यह नहीं होने का। मेरे आपके बीच जो शर्त पहले निश्चित हो चुकी है उसे पूरी कीजिए। रईस ने देखा कि यह अच्छा बल्ला लेकर आया है, इसे मूर्ख बनाकर ठगना चाहिए। वह एकदम न कर गया। तब बीरबल के गुप्तचर बोले, आपको बादशाह अकबर के पास चलना पड़ेगा। आपने इसे 6 बार चित्र बनवाया है और रुपया एक भी नहीं दिया। अब तुम्हारी ठगी नहीं चलने की। रईस आग दिखलाता हुआ उत्तर दिया, वाह अच्छा है। तुम मुझे दरबार में ले जाने वाले कौन होते हो?
तब गुप्तचरों ने अपना असली लिबास खोलकर दिखलाया। रईस का होश ठिकाने आ गया और विवश होकर चित्रकार को रुपए देने पर उतार हुआ। मामला बढ़ चुका था, इसलिए सिपाहियों ने उसे ऐसा ना करने दिया और पकड़कर बीरबल के पास ले गए। बीरबल तो उसके ठगी का हाल पहले ही सुन चुका था। जब वह आया तो उसे बहुत सारा प्रश्न उसी संबंध किया, परंतु वह इन प्रश्नों का एक भी उत्तर ना दे सका। बीरबल ने उसे 10 मिनट में सोचकर उत्तर देने की आज्ञा दी, फिर भी कुछ ना बोला। बोलता कहाँ से? कहीं बालू पर भीत उड़ाई जा सकती है क्या? बीरबल ने सिपाहियों को कोड़े लगाने की आज्ञा दी। वे पास ही में उपस्थित थे। हुक्म पाते ही कोड़ा लेकर आ गए। कोड़ा देखते ही रईस का होश ठिकाने आ गया और उसने तुरंत अपना दोष स्वीकार कर लिया। बीरबल ने उसे कठिन दंड देकर जेल भेज दिया। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह की और अकबर बीरबल की कहानियाँ मिलती रहें। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू वंस अगेन। कीप वॉचिंग, कीप सब्सक्राइब, कीप फॉलो फॉर मोर।